अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आप लोगों की मैथ्स की टीचर ज़ैनब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीगॉन। क्लास में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेटर्स को और इसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो कोऑर्डिनेटर हमारे पास वो फिगर होता है जिसके हमारे पास 4 साइड्स होते हैं और हर एक साइड जो है उसकी लेंथ जो होती है वो सेम होती है और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन का क्या मतलब है? पॉलीगॉन आर क्लोज्ड प्लेन फिगर हैविंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट। पॉलीगॉन हमारे पास एक क्लोज्ड प्लेन फिगर होता है जो हमारे पास मोर और 3 और मोर लाइन सेगमेंट होते हैं। लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होते हैं, यानी लाइन जो होती है इस तरह की लाइन, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है। तो पोली का मतलब है मेनी, पोली का मतलब है मेनी और गोन का मतलब है साइड्स या लाइन। तो वो फिगर, वो प्लेन फिगर जो हमारे पास 2 और 3 और मोर लाइन सेगमेंट से बनी हो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉलीगॉन है। क्लास में हमने स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट ये डिस्कस किए थे और इसके टाइप्स डिस्कस किए थे। तो ये हमारे पास किसके टाइप्स थी? कोऑर्डिनेटर्स के टाइप थी। अब जब 3 और 3 से ज़्यादा जो हमारे पास लाइन होती है और उससे जो शेप हमारे पास बनता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन, लेट्स लर्न अबाउट पॉलीगॉन इन डिटेल। अब पॉलीगॉन के टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल। ट्राइंगल में आप लोग देखें, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, 1 2 3। तो 3 है या 3 से ज़्यादा तो उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो जब 3 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। ट्राई का क्या मतलब है? ट्राई का मतलब है 3। ट्राई का मतलब है 3 और एंगल का मतलब है एंगल, यानी वो फिगर जिसमें हमारे पास 3 एंगल होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल है। डेफिनेशन की तरफ देखें, अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। पॉलीगॉन हमारे पास जिस 3 साइड्स होती है, पॉलीगॉन वो फिगर जो हमारे पास 3 साइड जिसके होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल है। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स का तो मैंने पढ़ाया था क्लास में भी और इसके टाइप्स भी हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। ये तो आप लोग को आता होगा कि पॉलीगॉन हमारे पास क्या होता है। अब पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। पॉलीगॉन जिसके हमारे पास 4 साइड्स होती है, 1 2 3 4। अब डेफिनेशन में देखें, हैविंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। अब ये इसमें हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, ये पॉलीगॉन है। और पॉलीगॉन की कौन सी टाइप से? क्वाड्रिलेटर। क्वाड का मतलब है 4 और लेटरल का मतलब है साइड्स। लेटर का मतलब है साइड। तो वो फिगर जो हमारे पास 4 साइड से मिलकर बनी हो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर है और ये पॉलीगॉन का टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास है पेंटागॉन। पेंटा का मतलब है 5। अ पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटागॉन। वो पॉलीगॉन जो हमारे पास 5 साइड से मिलकर बनी हो उसको हम कहते हैं पेंटागॉन। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या है? पेंटागॉन। 1 2 3 4 5। तो वो फिगर जो हमारे पास 5 साइड से मिलकर बनी हो तो वो पॉलीगॉन की कौन सी टाइप है? पेंटागॉन। समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हेक्सागोन। अ पॉलीगॉन विथ 6 साइड्स इज कॉल्ड हेक्सागोन। वो पॉलीगॉन जिसके हमारे पास 6 साइड्स हो उसको हम कहते हैं हेक्सागोन। हेक्सा का क्या मतलब है? 6। अ पॉलीगॉन विथ 6 साइड इज कॉल्ड हेक्सागोन। वो पॉलीगॉन जिसके हमारे पास 6 साइड्स हो उसको हम कहते हैं हेक्सागोन। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास है हेक्सागोन। ओके, हेक्सागोन के बाद क्या है? हेप्टागोन। हेप्टा का क्या मतलब है? 7। अ पॉलीगॉन विथ 7 साइड इज कॉल्ड हेप्टागोन। वो पॉलीगॉन जिसके हमारे पास
7 साइड्स हो उसको हम कहते हैं हेप्टागोन। हेप्टा का मतलब है 7, तो वो आप लोग को नाम से भी पता चल जाएगा। ट्राई 3, क्वाड्रिलेटर क्वाड 4, पेंटागोन पेंटा 5, हेक्सागोन हेक्सा 6, हेप्टागोन हेप्टा 7। तो वो पॉलीगॉन जो जिसके साइड्स हमारे पास 7 हो उसको हम कहते हैं हेप्टागोन। 1 2 3 4 5 6 7, तो जिसके साइड्स हमारे पास 7 हो वो पॉलीगॉन होता है, लेकिन पॉलीगॉन का कौन सा टाइप होता है? हेप्टागोन होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ओक्टागोन। ओक्टा का मतलब है 8। अ पॉलीगॉन विद 8 साइड्स इज कॉल्ड ओक्टागोन। वो पॉलीगॉन जिसके हमारे पास 8 साइड्स हो तो उसको हम कहते हैं ओक्टागोन। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको जो जिसके 8 साइड्स हो उसको हम कहते हैं ओक्टागोन। अब दोबारा देखें, पॉलीगॉन हमारे पास क्या होता है? पॉलीगॉन हमारे पास क्लोज्ड प्लेन फिगर होता है जिसके 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होती है, और 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से जो फिगर हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। फिर ये पॉलीगॉन के टाइप्स हैं। ट्रायंगल, जिसका मतलब है कि वो जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटर, जो 4 लाइन से मिलकर बनी हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर। पेंटागोन, जो 5 लाइन से मिलकर बनी हो। हेक्सागोन, जो 6 लाइन से मिलकर बनी हो। हेप्टागोन, जो 7 लाइन से मिलकर बनी हो। एंड ऑक्टागोन, जो 8 लाइन से मिलकर बनी हो। तो ये है पॉलीगॉन और ये है पॉलीगॉन के टाइप्स। MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब है और इर्रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब है? रेगुलर हमवार और इर्रेगुलर ना हमवार, जो हमवार ना हो। इसके नेम से भी आप लोग को पता चल जाता है कि रेगुलर का क्या मतलब है और इर्रेगुलर का क्या मतलब है। अच्छा देखिए, डेफिनेशन देखिए रेगुलर पॉलीगॉन की। इफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इक्वल, इट इज़ कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। अगर ऑल साइड्स की मेजरमेंट और इंटीरियर एंगल, ये मैंने क्लास में भी बताया था कि वो एंगल जो हमारे साथ अंदर की साइड्स पर बने होते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, और जो बाहर बने होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब इधर देखिए, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर। अब अगर बाहर कोई एंगल बनी हो इस तरह तो वो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होती है। तो रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है? इफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आर इक्वल, अगर हमारे पास ऑल साइड्स और ऑल इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन का इक्वल होता है तो वो हमारे पास कौन सी पॉलीगॉन होती है? रेगुलर पॉलीगॉन होती है। देखिए इधर क्वाड्रिलेटर में देखें, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। इंटीरियर एंगल जो है वो सेम है। अब दूसरी डिफिनीशन क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये भी इक्वल होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसका ये मतलब है। अब दोबारा डेफिनेशन की तरफ देखिए, इफ़ द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इक्वल, अगर हमारे पास तमाम साइड्स की मेजरमेंट किसको कहते हैं? पैमाइश को। हमारे पास तमाम साइड्स की मेजरमेंट और इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन आर इक्वल, अगर तमाम साइड की मेजरमेंट इक्वल हो और इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल हो तो इसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, इसके बाद है इर्रेगुलर पॉलीगॉन, जो हमारे पास यानी हमवार ना हो, यानी कुछ इस जिसकी जो शेप होती है वो हमारे पास सही नहीं होती। डेफिनेशन देखें, इफ़ द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर नॉट इक्वल, इट इज़ कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर में हमारे पास क्या था कि जिसमें हमारे पास तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और जो इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल होती है, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर। अब इर्रेगुलर का डेफिनेशन जो है ये इसका इर्रेगुलर की जो डेफिनेशन है वो रेगुलर का अपोजिट है। इर्रेगुलर में हमारे पास तमाम साइड्स की लेंथ और इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन। किस तरह? इधर देखें,
ये साइड और ये साइड ये तो इक्वल है, लेकिन ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है। तो शर्त क्या है कि तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल नहीं है, तो ये इरेगुलर है। इधर देखें, इसकी भी इसकी लेंथ को देखें, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ये भी इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये भी इरेगुलर है। इसी तरह ये भी इरेगुलर है। तो वो क्लोज्ड फिगर पॉलीगॉन का डेफिनेशन है कि हमारे पास वो फिगर जो 3 या इससे ज़्यादा के लाइन से मिलकर बनी हो, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। फिर टाइप्स पढ़ी है, फिर रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन। दोबारा मैं बता रही हूँ, रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होता है जिसमें हमारे पास तमाम साइड की मेजरमेंट और इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो अगर हमारे पास इक्वल होते हैं तो इसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ये एग्जाम्पल मैंने दी है कि इसकी साइड्स की लेंथ भी इक्वल है और इसके इंटीरियर एंगल भी है वो भी इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास वो पॉलीगॉन होता है जिसमें इंटीरियर एंगल और ऑल साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होती, इसको हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। ये इसके डेफिनेशन है। क्वाड्रिलेटर्स यानी 4 साइड तो है लेकिन 4 साइड की लेंथ सेम नहीं है, इंटीरियर एंगल सेम नहीं है, तो ये इरेगुलर है। हेक्सागोन तो ये है 6 साइड से, लेकिन 6 साइड की लेंथ इक्वल नहीं है, उसकी इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं है, तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन है। ऑक्टागोन ये है 8 साइड से, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं है और इसकी जो इंटीरियर एंगल है वो इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के टाइप्स भी हमने पढ़े हैं, फिर रेगुलर और इरेगुलर भी पढ़ा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन। कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगॉन का क्या मतलब है? कन्वेक्स पॉलीगॉन अ पॉलीगॉन वेयर ऑल इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180, जिसमें हमारे पास इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो किससे कम होते हैं? 180 से कम होते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। ट्राइंगल में हमारे पास तमाम एंगल जो होती है वो 90 होती है, पेंटागोन में भी 90 होती है, हेप्टागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, ये तमाम एग्जाम्पल है कन्वेक्स पॉलीगॉन के। कन्वेक्स पॉलीगॉन हमारे पास वो पॉलीगॉन होता है जिसमें इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 180 से कम होती है, यानी कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर कोई एंगल 180 से ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होगा, और अगर इंटीरियर एंगल 180 से कम होंगी तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगॉन है। इसकी एग्जांपल क्या है? रेगुलर ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन। नेक्स्ट हमारे पास है कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन का क्या मतलब है? अ पॉलीगॉन दैट हैज़ एटलीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 बट लेस देन 360। वो पॉलीगॉन जिसमें हमारे पास एटलीस्ट कम अज़ कम एक एंगल या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके? 180 से, लेकिन कम होगा 360 के, इसको हम कहते हैं कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन हमारे पास वो पॉलीगॉन जिसमें एटलीस्ट वन एंगल हमारे पास 180 के इक्वल होगा या 180 से ज़्यादा होगा, लेकिन 360 से कम होगा, तो इसको हम कहते हैं कनकेव पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन जिसमें हमारे पास इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो लेस देन 180 होते हैं, उसको कन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। कनकेव पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन जिसमें हमारे पास एटलीस्ट वन एंगल जो होती है वो हमारे पास 180 से ज़्यादा होती है या 180 से कम होती है, लेकिन 360 से वो कम होगी, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास कनकेव पॉलीगॉन है। समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद हमारे पास है चेक 8.2। 8.1 हमने पढ़ा था, चेक 8.2। आइडेंटिफाई द रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन अमंग द फॉलोइंग, आल्सो टेल इफ़ दे आर कनकेव और कन्वेक्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इरेगुलर और रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है। तो देखें हमारे पास हमारे पास कौन सा पॉलीगॉन होगा, रेगुलर या इरेगुलर? ये हमारे पास रेगुलर होगा, ये हमारे पास ये इरेगुलर होगा क्योंकि इसकी साइड्स की लेंथ सेम नहीं है। ये हमारे पास रेगुलर होगा, ये इरेगुलर होगा,
ये भी रेगुलर होगा, ये इर्रेगुलर होगा, ये भी रेगुलर होगा। अब इसके बाद हम बताएंगे कि कनकेव और कन्वेक्स का। तो अब कनकेव और कन्वेक्स के केस में हम क्या देखेंगे, हम एंगल देखेंगे कि अगर हमारे पास एंगल 180 से कम हो तो वो कनकेव कन्वेक्स होगा, और अगर 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो वो हमारे पास कनकेव होगा। तो ये आप लोग का होमवर्क है। ये मैं चेक करूँगी कि रेगुलर कौन से है, इर्रेगुलर कौन से है, कनकेव कौन से है और कन्वेक्स कौन से हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन पढ़ा है, फिर रेगुलर और इर्रेगुलर का पढ़ा है, और इसके बाद कनकेव और कन्वेक्स का पढ़ा है। और ये चेक 8.2 जो है ये आप लोगों का होमवर्क है। और इसमें अगर मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ ना आए, वो अपने साथ नोट कर लें और फिर ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछे, मैं डिस्कस कर लूँगी। मैं भी आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, आप लोग भी मुझसे क्वेश्चन करें। तो जिस चीज़ की समझ ना आई वो पॉइंट अपने साथ नोट कर ले, ऑनलाइन क्लास में इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।